गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सबको पता आपकी एग्जाम की डेट शीट आ गई है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिक्स क्लास में जो इंग्लिश का मिड टर्म जो होगा आपका, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप कितने नंबर अब प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको लिखना है, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी। तो इस बार आप सबको पता है अपना सिलेबस चेंज हुआ था। तो सिलेबस चेंज के साथ साथ उन्होंने एग्जाम पैटर्न भी चेंज कर दिया है, जो आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी जो एग्जाम का समय रहेगा वो ड्यूरेशन रहेगी बेटा आपकी 2.5 घंटे। और मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने का नंबर ऑफ पेपर होगा, 60 मार्क्स का। लेकिन एक जो चेंजमेंट हुआ आपका वो कहाँ पे हुआ है कि इस क्वेश्चन पेपर जो है आपको उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक आपका सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है, सेक्शन सी आपका ग्रामर है, और सेक्शन डी आपका लिटरेचर यानी आपकी बुक। तो रीडिंग वाला सेक्शन है जो पहले 16 नंबर का होता था वो अब कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है। ये पहले कितने का था, 16 नंबर का था। राइटिंग सेक्शन आपका 12 मार्क्स का है। ग्रामर जो है आपकी 14 मार्क्स की है। और जो आपकी बुक है जिसमें चैप्टर्स हैं आपके, वो आपके कितने नंबर के हो गए, 20 मार्क्स के। यानी टोटल हो गए आपके 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स से साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, ये अपना एक सैंपल पेपर है मिड टर्म का। तो हमें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। अब क्वेश्चन पेपर करने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो कंपलसरी है करने, यानी आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, वो आपको विशेष ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन के नंबर है वो उनके आगे मार्क किए गए हैं। कुछ विशेष इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे आपको, उनके आधार पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है, उत्तर देने से पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। उसके बाद जो अपना जो पहला सेक्शन आज हम देख रहे हैं, जो रीडिंग सेक्शन है, कौन सा है, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा। उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर देने। ये रीडिंग सेक्शन जो पैसेज है वो कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का। तो हम इसके साथ साथ ही क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व करते चलते हैं, आपके लिए भी सुविधा रहेगी। इसको सोल्व करते करते हम आगे का डिस्कस कर लेंगे। 7 मार्क्स का आपका ये पैसेज रहेगा, फर्स्ट जो पैसेज है वो 7 मार्क्स का रहेगा। तो इसको सोल्व करेंगे पहले कि माउंटेन्स आर लार्ज नेचुरल लैंडफॉर्म्स दैट राइज हाई अबव द लैंड अराउंड देम। कि जो पर्वतें हैं, माउंटेन्स यानी पर्वत, या आपकी जो पर्वत है वो एक बड़े प्राकृतिक, नेचुरल यानी प्राकृतिक, और लैंडफॉर्म्स यानी भू आकृतियां, दैट राइज हाई अबव द लैंड अराउंड देम। जो अपनी जमीन है आसपास उससे ऊपर उठती हैं। भाई जमीन से ऊपर जो प्राकृतिक भू आकृतियां हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। Some mountains were formed when two parts of the Earth's surface called plates pushed against each other। भी कुछ पर्वतों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कि जो पृथ्वी की सतह है जिनके हम क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं, जब वो एक दूसरे को क्या करती है, पुश करती है, धकेलती है, या उनके टकराने से क्या बनती है, कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द लैंड वाज फोर्स्ड टू राइज क्रिएटिंग माउंटेन्स रेंज। कि लाखों वर्ष पहले कि जो आपकी जमीन है वो ऊपर उठने के लिए बाध्य हुई, फोर्स हुई, और उसी से पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। ये जो अपने पर्वतें हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनका निर्माण किससे हुआ, कि ये जो जमीन के अंदर जो प्लेटें हैं जब उनको बाहर धकेला तब लाखों साल पहले पर्वतों का निर्माण हुआ था। सम माउंटेन्स लाइक वोल्केनिक माउंटेन्स। अब वोल्केनिक माउंटेन्स कौन सी होती हैं, कि जो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वोल्केनिक कौन सी होती हैं, कि जो ज्वालामुखी पर्वतें हैं
आर फॉर्म्ड व्हेन हॉट मेल्टेड रॉक कोल्ड लावा कम्स आउट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। कि जब जो लावा है, ये पिघली हुई जो पर्वतों का जो लावा है, गर्म लावा जो जमीन से बाहर निकला, तब जो वोल्केनिक यानी माउंटेन्स है, ज्वालामुखी पर्वत है, उनका निर्माण हुआ था। और व्हेन द लावा कूल्स डाउन, और जब वो लावा शांत हुआ, इट बिकम्स हार्ड एंड फॉर्म्स ए माउंटेन। ये कठोर बन गया, और कठोर बनने के बाद क्या हो गया, पर्वतों का निर्माण हो गया। माउंटेन्स आर नॉट ऑल द सेम। अब एक और दिया है कि पहाड़ सभी एक जैसे नहीं होते हैं, भी सारी पहाड़े या पर्वतें हैं वो एक जैसे नहीं होते। सम हैव पॉइंटेड टॉप्स, भी कुछ की जो चोटियां हैं वो क्या होती हैं, नुकीली। ये आपने पहाड़ देखे हैं तो कुछ की चोटियां नुकीली होती हैं। एंड आर कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढकी रहती है। अदर्स हैव फ्लैट टॉप्स, भी कुछ की चोटियां क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं, चपटी। फ्लैट यानी चपटी भी होती हैं। आर कोल्ड प्लेट्यूअस, उनको क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। पीपल विजिट माउंटेन्स टू एंजॉय नेचर, क्लाइंब एंड फील द फ्रेश एयर। लोग पहाड़ों पर क्यों घूमने जाते हैं, प्रकृति का आनंद लेने के लिए। प्रकृति का जो आनंद है उसको लेने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए, और जो ताजी हवा है उसको महसूस करने के लिए लोग पहाड़ों को विजिट करते हैं। तो जैसे ही आपने ये पैसेज पढ़ा है, इसके बाद नीचे इसके क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्या करना है, पहले वो देखो कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, ये आपने पैसेज पढ़ा है, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, एक नंबर का रहेगा आपका, क्या है, हाउ आर मोस्ट माउंटेन्स फॉर्म्ड। वे अधिकांश जो पर्वत है उनका निर्माण किससे हुआ है, कैसे हुआ है। तो सबसे जो पहले अपन ने पढ़ा था, कहाँ आया था, सेकंड लाइन की, वर फाउंड व्हेन टू पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस फोल्ड प्लेट पुश्ड अगेंस्ट ईच अदर। है ऐसा कहीं, तो ये रहा बेटा आज का आंसर रहेगा कि व्हेन टू प्लेट्स पुश टुगेदर। ठीक है, यानी आपको पैसेज पढ़ने के बाद उसी में से आपको उत्तर मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा आपका, एक नंबर का ही रहेगा। आपको ब्लैंक स्पेस फिल करना है कि ही इज हॉट मेल्टेड रॉक दैट कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टू फॉर्म वोल्केनिक माउंटेन्स। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कौन सी जो गर्म पर्वतों के पिघलने से हुआ है, जो पृथ्वी से बाहर आता है। क्या चीज आई थी, तो लावा। जैसे आपने पढ़ा तो उसमें आया था कि जो लावा है उसी से तो हुई थी इनका। उसके बाद विच काइंड ऑफ माउंटेन्स हैव फ्लैट टॉप्स, लेकिन पर्वतों का जो टॉप शिखर है वो फ्लैट होती है, चपटी होती है। तो नाम आया था प्लेटुअस यानी पठार। ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपका एक नंबर का ही होगा कि व्हाई डू पीपल विजिट माउंटेन्स। लोग हैं वो माउंटेन्स को विजिट क्यों करते हैं, तो टू एंजॉय नेचर एंड फ्रेश एयर, प्रकृति का आनंद लेने के लिए, और ताजी हवा है उसी के लिए लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं सब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज द वन वे वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। कि कौन सा एक तरीका है कि वोल्केनिक माउंटेन्स है उनका निर्माण हुआ है। ये बेटा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब जैसे आपने पढ़ा है आपका पैसेज, तो उसमें आया था, कहाँ पे आया था, जैसे आप इस पैसेज को वापस जाओगे, ये रहा बेटा कि वोल की यहां से लेके, कहां से, कि वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन हॉट मेल्टेड रॉक कोल्ड लावा कम्स आउट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। कि वोल्केनिक पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, कि जब गर्म और पिघली हुई जो चट्टाने हैं जिसको लावा कहते हैं, वो जब जमीन की गहराई से बाहर आया, और व्हेन द लावा कूल्स डाउन इट बिकम्स हार्ड एंड फॉर्म्स ए माउंटेन। कि जब लावा शांत हुआ, ठंडा हुआ, तब क्या हुआ, कठोर हो गया और ये पर्वतों का निर्माण हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका
ये रहा। यानी आपको आंसर कहीं बाहर से नहीं ढूंढने, इसी के अंदर आपको मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका है बेटा, आपका जो 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी वन यूज ऑफ फन एक्टिविटी पीपल डू इन द माउंटेन्स। 1 नंबर का आपको बताना है। तो आपको बताया था, सबसे लास्ट लाइन में लिखा कि एंजॉय नेचर, क्लेम, ये आपकी क्या रहेगी, या फिर फील द फ्रेश एयर। जो आपकी लास्ट लाइन थी, सबसे लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है, ये आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। यही इजी सा आपका पैसेज आएगा, आप एक बार रीड आउट कीजिए और क्वेश्चंस को आसानी से समझ के आप उनका आंसर दे सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट जो पैसेज हो गया आपका 7 नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपका, वही पोस्टर वगैरह या कुछ भी ऐसा पैसेज आएगा जो आपको पढ़ना और उसका उत्तर देना है। तो कितने नंबर का होगा, 7 मार्क्स का होगा। ये फर्स्ट पैसेज भी आपका 7 मार्क्स का था, सेकंड भी 7 का है। पैसेज किस पे है कि आपको पोस्टर पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्लीन हैंड्स हेल्दी लाइफ, साफ हाथ स्वस्थ जीवन। ये जो टॉपिक होगा वो साफ हाथ और स्वस्थ जीवन, ये आपका टॉपिक रहेगा पोस्टर का। तो हैंड वॉशिंग रूल्स फॉर एवरीवन, क्या दिया गया इसमें कि सभी के लिए जो हाथों को आप वॉश करते हो, धोते हो, तो उसके लिए क्या क्या नियम है। तो वॉशिंग योर हैंड्स इज द बेस्ट वे टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। या अगर अपने हाथों को धोते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है किसका, जो कीटाणुओं को रोकने का, स्टॉप जर्म्स। जो कीटाणु आपके हाथों पे रहते हैं उनको रोकना जो है, फैलने से रोकने के लिए सबसे सही तरीका अच्छा क्या है, अपने हाथों को धोना। फॉलो दीज सिंपल रूल्स टू स्टे सेफ एंड हेल्थी। ये कुछ साधारण से नियम है जिनको अनुसरण करके आप क्या कर सकते हो, स्वस्थ, सेफ और जो स्वस्थ जीवन है वो जी सकते हो। तो व्हेन टू वॉश योर हैंड्स, सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना हाथ कब धोना है, कब धोने चाहिए। तो बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाना, जो खाना है उसको खाने से पहले और बाद में, पहले और बाद में क्या करना है, हमें हाथ धोने चाहिए। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ये जब आप टॉयलेट करते हो उसके बाद आपको हाथ धोने चाहिए। आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेलने के बाद जब आप घर आते हो तब आपको हाथ धोने चाहिए। आफ्टर टचिंग पेट्स, और आपके जो पालतू जानवर हैं या पक्षी हैं उनको टच करने के बाद भी आपको क्या करना है, अपने हाथों को वॉश करना है। तो 1 नंबर पे रूल्स थे, दूसरे पे आपको कब धोने चाहिए, तीसरा आपको प्रॉपरली आपको हैंड वॉश कैसे करना है वो देखना है। वेट योर हैंड्स विद क्लीन वाटर, तो सबसे पहले तो अपने जो हाथ है उनको साफ पानी से आपको क्या करना है, गीला करना है। अप्लाई सोप एंड स्क्रब फॉर 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स तक आपको या तो साबुन लगाना है या जो स्क्रब आप जो लगाना चाह रहे हो वो लगा सकते हो। रिंस वेल एंड ड्राई विद ए क्लीन टॉवल, ये अच्छी तरह मसलना है और एक साफ टॉवल से आपको क्या करना है, अपने हाथों को सुखाना है। नंबर 4 है बेटा, इसमें इंपोर्टेंट टिप्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे डोंट फॉरगेट टू वॉश बिटवीन योर फिंगर्स एंड अंडर योर नेल्स। ये आपके जो नाखून है वहां सबसे ज्यादा गंदगी होती है, तो उनके नीचे और अपनी जो दोनों सारी अंगुलियों के बीच की जो जगह है उसको वॉश करना कभी ना भूलें। अवॉइड टचिंग योर फेस विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से भी अपना चेहरा है उसको टच करने से बचें। यूज हैंड सैनिटाइजर व्हेन सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल, ये जब आपके पास साबुन और पानी नहीं है तो आपको किसका यूज करना चाहिए, जो हैंड सैनिटाइजर है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो क्लीन हैंड्स आर ए साइन ऑफ ए हेल्दी माइंड, और साफ जो स्वच्छ हाथ हैं वो एक स्वस्थ जीवन है, मन है उसका संकेत होते हैं। ये आपके अगर हाथ साफ सुथरे हैं तो एक स्वस्थ जीवन का प्रतीक है। ये भी आपका 7 नंबर का है, तो इसमें आपको क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, रीड आउट करने और उनके जवाब देने हैं।
तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हेन शुड यू वॉश योर हैंड्स। एक नंबर का क्वेश्चन होगा, और क्या करना है कि आपको ये बताना है कि आपको अपने हाथ कब धोने चाहिए। भाई आप टीवी देखकर उठते हो, या फिर खाना खाने से पहले, या बाद में, सोने से पहले, या जागने के बाद। तो जब आप टीवी देखते हो तो किसी चीज के हाथ नहीं लगाते, सोते टाइम से पहले कोई वो नहीं है, ना जागने के बाद। तो बच्चा क्या, खाना खाने से पहले और बाद में आपको क्या करना है, अपने हाथ धोने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा आपका कि हाउ लॉन्ग शुड यू स्क्रब योर हैंड्स व्हाइल वॉशिंग। एक नंबर का क्वेश्चन होगा, ये आपको अपने हाथ हैं वो कब धोने, कितनी देर तक धोने चाहिए। तो 20 सेकंड्स आया था, साफ साफ आया था कि कितनी देर के लिए, 20 सेकंड्स तक आपको अपने हाथ धोने, स्क्रब करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शुड यू यूज इफ सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल। ये जो लास्ट लाइन थी अपनी, कि जब क्या नहीं हो, सोप यानी साबुन और पानी नहीं है, तो आपको अपने हाथ साफ करने के लिए किसका यूज करना चाहिए। तो बेटा क्या आया था, हैंड सैनिटाइजर आया था। क्या था, हैंड सैनिटाइजर। क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर होगा हैंड सैनिटाइजर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई शुड वी वॉश बिटवीन आवर फिंगर्स एंड अंडरलाइंस। भी अपने नाखूनों के नीचे और फिंगर्स के बीच में हमें साफ क्यों करना चाहिए, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले है टू रिमूव ऑल द जर्म्स। साफ साफ ही है कि अगर आपको अपने जर्म्स है, कीटाणुओं को अगर रिमूव करना चाहते हो तो हमें हर जगह साफ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज रेगुलर हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। भाई सीधी सी बात है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए रेगुलर जो नियमित रूप से हैंड वॉशिंग है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, तो बेटा रेगुलर हैंड वॉशिंग यहां से लेके आपको यहां लिख सकते हो आप, बिकॉज इट इज द बेस्ट वे टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये सबसे पहली लाइन थी अपनी कि कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए हमें अपने हाथों की सफाई जरूरी है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। तो उसके बाद, व्हाट सेक्शन ऑफ द पोस्टर गिव द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। ये कौन सा सेक्शन हमें पोस्टर का ये स्टेप बताता है कि आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप बताता है। तो बेटा आया था ना, हाउ टू वॉश प्रॉपरली। ये अपने हाथों को हमें प्रॉपर कैसे धोना है, वो सेक्शन हमें बताता है कि हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कौन से। तो बेटा ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये भी आपका कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। यानी आपका जो रीडिंग सेक्शन हो गया वो हो गया टोटल, दोनों अगर आप ऐड करोगे तो 7 + 7 कितने नंबर का हो गया, 14 मार्क्स का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपका राइटिंग सेक्शन है, यानी सेक्शन नंबर, सेक्शन बी है आपका राइटिंग सेक्शन। तो इसमें आपको क्या करना है, पैराग्राफ राइटिंग का है, आपको चॉइस मिलेगी, 2 में से एक आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान देने हैं किस पे, कि रीड द सिचुएशन गिवन बिलो। जो सिचुएशन आपको दी गई है, नीचे सिचुएशन देते हैं, उसको पढ़ना है। उसके बाद एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ये अपने खुद के विचारों से लगभग 60 से 80 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। अब उसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि हाउ यू वुड फील एंड व्हाट यू वुड डू, या आप उस टाइम कैसा महसूस करते हो और क्या कर रहे थे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द स्टोरीज और पोइम्स यू हैव रीड इन योर इंग्लिश टेक्स्ट। कि अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में अगर आपने कोई पोइम या फिर स्टोरी पढ़ी है, उसकी भी आप सहायता ले सकते हो। तो सिचुएशन क्या है वो देखो, यू फाइंड एन इंजर्ड पपी नियर योर स्कूल गेट ऑन ए रेनी डे। एक बरसात वाले दिन आपको क्या मिला, एक इंजर्ड पपी जो है
घायल कुत्ते का जो पिल्ला है वो स्कूल गेट के पास आपको मिलता है। एवरीवन सीम्स टू बी इन ए हैरी एंड इग्नोर इट। वे सभी जो हैं वो जल्दबाजी में थे, इसको इग्नोर करते हैं, यानी कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। तो राइट ए पैराग्राफ ऑन व्हाट यू वुड डू टू हेल्प द पपी। एक पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि उस टाइम आप उसकी पपी की सहायता कैसे करोगे। हाउ वुड यू फील इन दैट सिचुएशन। आप उस सिचुएशन में कैसा महसूस करोगे। वुड यू एक्सपेक्ट अदर्स टू हेल्प यू। क्या आप ये भी आशा करोगे कि कोई और है वो भी आपकी सहायता करे। यानी बेटा ए और बी है, इसमें आपको क्या करना है, कोई सा भी आपको जो अच्छा लगे वो एक करना है। फर्स्ट में आपको क्या दे दिया, सिचुएशन दे दी। दूसरे में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक भी दे दिया था, क्लीनेस्ट प्लेस आई नो। और ये भी आपको 60 से 80 वर्ड्स में ही लिखना है। यूज द क्यूज गिवन बिलो, यू मे ऐड योर ओन आइडियाज टू। भाई नीचे आपको कुछ क्यूज दिए गए हैं, इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ को लिख सकते हो। जैसे अब क्लीनेस्ट प्लेस की बात आई तो आपने कहाँ देखा, आपके स्कूल में देखा, पार्क में देखा, रूम आपका घर पे जो रूम है वो है, या कुछ और जो भी है उसके बारे में आप इनकी सहायता लेके अपना आंसर कर सकते हो। जैसे हु कीप्स इट क्लीन, जिस जगह की आप बात करते हो उसको क्लीन कौन रखता है, आप उस जगह को पसंद क्यों करते हैं, आप जब वहां जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, और आपको लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि जगह है वो क्लीन या साफ सुथरी रहनी चाहिए। यानी ये जो दो टॉपिक हैं भाई, एक तो आपका क्या आएगा, सिचुएशन दी गई होगी, आपको खुद ही का टॉपिक बनाना है, शीर्षक बनाना है और आपको लिखना है। और दूसरा आपको एक मिलेगा ऑप्शन, यानी आपको टॉपिक मिलेगा और उसके साथ कुछ क्यूज भी मिलेंगे आपको सहायता के लिए, जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स है वो लिख सकते हो। तो ये पैरा आपको दो में से एक करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कितने नंबर का होगा, 6 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका 6 मार्क्स। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है लेटर राइटिंग वाला। कौन सा है, लेटर राइटिंग। दो में से आपको एक ही करना है, यानी यहां भी चॉइस मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी। दो में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। वो 6 मार्क्स का है। ठीक है, जैसे पहला आपका यू आर आरती एंड अमन ऑफ क्लास 6 ऑफ सर्वोदय विद्यालय स्कूल। राइट ए लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू यूज द स्कूल प्लेग्राउंड आफ्टर स्कूल आवर्स फॉर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस। ये वर्ड लिमिट आपकी 60 से 80 वर्ड्स की है। और नीचे दिए गए फॉर्मेट में आपको क्या करना है वो ध्यान रखना, ये लेटर लिखना है। अब फॉर्मेट में सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस होगा, अभी आपने जो भेजा है उसका एड्रेस, फिर समय डेट, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, सब्जेक्ट हो गया, फिर सैल्यूटेशन संबोधन, फिर आपका इंट्रोडक्शन और रीजन फॉर योर रिक्वेस्ट। एंड जैसे आप जैसे सेक्शन चेंज की एप्लीकेशन लिखते हो सेम वैसे ही आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए स्कूल प्लेग्राउंड को यूज करने के लिए आपको प्रिंसिपल को परमिशन के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है। तो ये जी सा बेटा आराम से कर सकते हो आप। उसके बाद आप उसी में क्या कर सकते हो, तो आपको उसमें कौन सी एक्टिविटी प्रैक्टिस करना चाहते हो बता सकते हो, टाइम और डेज ऑफ वीक बता सकते हो, वीक कौन से सप्ताह या कुछ समय कौन से दिन, और सुपरविजन इफ नीडेड, कोई भी अगर आप सुपरविजन करने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। लास्ट में आपके योर सिंसियरली आपका नाम, आपकी क्लास और सेक्शन लिखना है। यानी फॉर्मेट आपको दिया गया है और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप ये जो लेटर है वो लिख सकते हो। या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो सेकंड पार्ट है इसमें, यू आर सोनाक्षी सोहन लिविंग इन गीता कॉलोनी दिल्ली। ये लेटर आपके दोस्त को लिखना है और किसके बारे में है कि हाउ मीटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टीचेस यू अस डिफरेंट लेसन्स। ये अलग अलग लोगों से अगर आप मिलते हो तो आपको कैसे सबक मिलते हैं। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा बेटा। क्या रहेगा इसका फॉर्मेट, तो सबसे पहले आपको भेजने वाला का एड्रेस, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन यानी संबोधन आएगा। अब आपने क्यों लिख रहे हो उसका रीजन बताना है। जैसे डिस्क्राइब टू पीपल यू मेट हु वर वेरी डिफरेंट, जो दो आपको दो लोग मिले थे उनके अलग अलग बारों विचारों को, आपको क्या क्या उनसे सीख मिली और आपने उनके अनुभव से क्या सीखा वो बताना है। लास्ट में आपको वार्म रिगार्ड्स और आपका नाम लिखना। ये भी आपका 6 नंबर का है।
ऊपर वाला भी 6 नंबर का था। दोनों में से चॉइस की बात है तो आप कोई सा भी कर सकते हो। तो बेटा आपका 12 मार्क्स का क्या हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गया। राइटिंग सेक्शन आपका 12 मार्क्स का। 14 मार्क्स का आपका पैसेज आया था, 26 नंबर हो गए टोटल। उसके बाद सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर का रहेगा। किसका रहेगा, ग्रामर सेक्शन, जो आपके 4 मार्क्स का होगा। ये आपको 5 मिलेंगे। 5 में से आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं। जो आपको ठीक लगे, आपको सही लगे, आप उनको कर सकते हो। लेकिन करने से पहले आपको ये पढ़ना कि उसमें दिया गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडजेक्टिव। सही एडजेक्टिव को पहचान करके आपको क्या करना है, खाली स्थान को फिल करना है। तो शी वोर ए ड्रेस ऑन हर बर्थडे। अब ड्रेस बेटा कैसी होगी, टेस्टी हो तो होती नहीं है, साफ भी नहीं होती, क्या मिलेगी, ब्यूटीफुल। तो इसमें आ जाएगा ब्यूटीफुल। शी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन हर बर्थडे। नंबर 2, वी सेट ऑन द ग्रास एंड हैड ए पिकनिक। अब ग्रास कैसा होता है, ग्रीन। यानी एडजेक्टिव आपको, यानी विशेषण को फिल करना है। क्या पढ़ना है, विशेषण। एडजेक्टिव को जैसे आप देखोगे, अगला वर्ड देखोगे, उसको देखते आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसी में आपका कि द रोड वॉज वेरी आफ्टर द रेन। भाई बरसात के बाद अपनी सड़कें कैसे हो जाती है, स्लिपरी, फिसलने वाली। सी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी वोर क्लोथ फॉर द स्कूल फंक्शन। वैसे तो आप नॉर्मल ड्रेस पहनते हो, लेकिन फंक्शन हो तब कैसे पहनते हो, कलरफुल। तो डी ऑप्शन, आपको बी ऑप्शन सही होगा। और लास्ट आपका था सूप वाज टू ड्रिंक। ये जो सूप है वो क्या था, बहुत ज्यादा ठंडा था, जिसको आप पी नहीं सकते, टू कोल्ड टू ड्रिंक। यानी इन 5 में से आपको क्या करने हैं, 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको लगता है तो आप 5 भी कर सकते हो, लेकिन आपको नंबर क्या मिलेंगे, 4 के मिलेंगे। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, टोटल हो गया आपके 4 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है बेटा आपका कि राइट द वर्ड शोन इन द पिक्चर ऑफ ईच सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस जो है उसमें जो पिक्चर दी गई है उसका एक शब्द लिखना है। उसके बाद राइट इट्स नाउन टाइप, प्रॉपर है, कॉमन नाउन है, वो आपको बताना है। वही आपको बेटा 5 में से कितने करने हैं, 5 सेंटेंस मिलेंगे, आपको करने कितने हैं, 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। 1-1 नंबर के होंगे, यानी टोटल 4 नंबर का। अब टीना वोर इज रेड ड्रेस ऑन हर बर्थडे। ये आप पिक्चर देख रहे हो, टीना है, इसने एक रेड ड्रेस पहन रखी है। तो पिक्चर किसकी है, तो जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा किसकी है, टीना की। वर्ड क्या आ जाएगा, टीना। नाउन कौन सी हो जाएगी, जब किसी प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कोई प्रॉपर चीज की बात हो। तो टीना आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन। ठीक है। यानी जब आप किसी कॉमन नाउन, तो पूरी जो जाति है उसका बोध कराता है, पूरी क्लास का। लेकिन जब कोई विशेष नाम आ जाए, स्पेशल नाम आता है उसका, वो आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। नंबर 2 है बेटा, वी विजिटेड द रेड फोर्ट ड्यूरिंग आवर स्कूल ट्रिप। जैसे आप पिक्चर देखोगे तो आपको क्या लगेगा, इस सेंटेंस में लगता है ये क्या है, रेड फोर्ट है। क्या है, रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट नाम आया है, नाम आते ही क्या बन गया आपका, प्रॉपर नाउन बन गया। ठीक है, यानी वर्ड लिखना आपको नाउन की टाइप लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि आई प्लेस्ड द बुक ऑन द स्टडी टेबल। क्या है, बुक, बुक लिखा हुआ है, तो वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, बुक। बुक का नाम नहीं है, पूरी जो कास्ट उसका है, क्लास का बोध कराती है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक है। यानी पिक्चर को देख के आपको उस पिक्चर के बारे में लिखना है कि उसका नाम क्या है, यानी वो शब्द क्या है पिक्चर में, उसके नाउन को आपको बताना है। उसके बाद 4th नंबर है बेटा आपका, इसी में
कि आई विल गो टू स्कूल आफ्टर दिवाली। अब ये क्या है बेटा, बिल्डिंग यानी स्कूल है, तो वर्ड क्या हो जाएगा, स्कूल। और नाउन कौन सी हो जाएगी आपकी, भाई स्कूल का नाम तो है ही नहीं, नई नाम है तो कॉमन नाउन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आई सेट अंडर द ट्री इन द पार्क। ये क्या है आपका, ट्री। अब ट्री को यहाँ क्वालिफाई तो किया ही नहीं गया है, तो क्या होगा आपका, कॉमन नाउन होगा। यानी पिक्चर दी गई होगी, उसको आपको वर्ड लिखना है और उस वर्ड के बारे में आपको बताना है कि वो नाउन कैसी है, कॉमन है प्रॉपर है, वो आपको लिखना है। ठीक है। यानी इसमें से भी आपको बेटा 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको करने कितने हैं, अटेम्प्ट करने हैं 4, वो ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको टेंस पढ़ाए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। आपको 4 में से कितने करने हैं, 3 करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर, एक नंबर का होगा, यानी टोटल नंबर हो गए बेटा आपके 3। अब जैसे ही आप इस वर्ब को फिल करोगे तो करोगे कैसे, तो आपको कुछ वर्ड्स है वो ध्यान रखने हैं कि वो सिंपल टेंस आपका प्रेजेंट है या फिर पास्ट है, फ्यूचर है, उसके बारे में आपको पता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ठीक है। साथ साथ आपको सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली वर्ब आएगी, और प्लूरल है यानी बहुवचन है तो प्लूरल वाले वर्ड आएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, माई सिस्टर ऑलवेज हर रूम बिफोर गेस्ट अराइव। आपको इस वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो जहां ऑलवेज की बात आती है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस, तो माई सिस्टर के सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा बेटा, क्लीन्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्लीन्स। इसमें केवल आपको एस ऐड करना है। नेक्स्ट सेकंड है, वी ए लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग आवर पिकनिक लास्ट संडे। अब लास्ट संडे आपका बेटा पास्ट सिंपल टेंस हो गया। पास्ट सिंपल टेंस में आपको क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, हैड। वी हैड ए लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग आवर पिकनिक लास्ट संडे। अब द बेबी लाउडली वेन शी इज हंग्री, इज आते ही आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, तो क्राई क्या बन जाएगा, क्राइज। क्यों, क्योंकि एस ऐड होगा, बेबी सिंगुलर है आपका। फोर्थ में आपको रितु एंड मीना टू द लाइब्रेरी एवरी थर्सडे, तो एवरी की बात आ गई तो प्रेजेंट की बात आ गई। और प्रेजेंट टेंस में आपको गो की फॉर्म भरनी है तो क्या आएगा, गो, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है। प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर आता है तो उसमें हमने क्या ऐड किया था, एस या ई एस ऐड किया। तो ये थी बेटा आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। 4 में से आपको 3 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि चूज द वर्ड दैट राइम्स विद द अंडरलाइंड वर्ड इन ईच सेंटेंस। राइमिंग वर्ड जो आपने पढ़े थे, जो अंडरलाइन वर्ड होगा सेंटेंस में, उसकी राइमिंग आपको लिखनी है, वो ध्यान रखना है। वो 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा 4 में से। कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का, यानी टोटल हो गए 3 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द काइट फ्लू हाई इन द स्काई। तो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, स्काई। तो स्काई का राइमिंग वर्ड क्या होगा, सही। तो फर्स्ट आंसर आपका सही। सेकंड बी है आपका कि रिया कैप्ट द बुक ऑन द चेयर। चेयर का जो राइमिंग वर्ड क्या होगा बेटा, स्क्वायर। ठीक है। थर्ड आपका, द पप्पी स्लेप्ट ऑन द सॉफ्ट मेट। मेट का बेट। भाई जो अंडरलाइन वर्ड आपको दिखे केवल उसी का क्या बताना है, आपको राइमिंग वर्ड बताना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, द मून सोन ब्राइट एट नाइट। नाइट का बन गया बेटा लाइट। यानी जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया हो, जिसके नीचे अंडरलाइन है, उसी का आपको राइमिंग वर्ड बताना है।
केवल उसी का राइमिंग वर्ड जो है वो हमें बताना है, बाकी सब तो पढ़ने ही नहीं है, वो देख लो। ठीक है, वही तीन बेटा, 4 में से 3 करने हैं, टोटल नंबर हो गए आपके 3। उसके बाद बेटा डी सेक्शन है आपका, लिटरेचर वाला सेक्शन है, वो आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा। डी सेक्शन है वो कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा आपका, उसमें क्या आएंगे, लिटरेचर वाला पोर्शन है, उसमें आपके 2 गद्यांश से आएंगे, एक्सट्रैक्ट आएंगे, जिनको पढ़कर आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो फर्स्ट जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 वाला, आपकी बुक में से ही मिलेगा, ये ध्यान रखना है। किससे आएगा? आपकी बुक से ही आएगा। 4 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जो एक एक नंबर के होंगे, यानी टोटल हो गया आपके 4 मार्क्स। अब जैसे ही आपने ये पढ़ा है, या आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से जो वो चैप्टर से आया है। तो चैप्टर आपका बेटा बॉटल ऑफ ड्यू वाला है। तो यू हैव टू प्लांट ए बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। वो जो महात्मा जी थे, उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हें क्या करना है, अपने हाथों से एक बनाना का पेड़ लगाना है और खुद ही उसमें पानी डालना है। इन विंटर, और सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। सुबह सुबह क्या मिलेगी, ओस मिलेगी। सुबह सुबह क्या मिलेगी, ओस। पत्तियों पर ओस जमा हो जाती है, ड्यू। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम्हें क्या करना है, उस ड्यू को इकट्ठा करना है। स्टोर इन ए बोतल, और क्या करना है, एक बोतल में स्टोर करना है। When you have 5 liters of dew, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू आ जाएगी, bring it to me, तो ये तुम मेरे पास ले आना। I will chant some magic words, मैं कुछ जादुई शब्द बोलूंगा, which will turn it into the magic potion, जिसको एक जादुई पदार्थ में परिवर्तन कर देगा। जैसे ही मैं कुछ मैजिक वर्ड बोलूंगा, ये एक जादुई के में या पदार्थ में चेंज हो जाएगा, और ये ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसने कहा था ना कि इसकी एक बूंद है, वो ही किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। तो जैसे ही आपने पढ़ा, इसको आपको बेटा आंसर होंगे नीचे। 5 में से आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं, वो ध्यान रखना। यहाँ भी आपके पास चॉइस है, क्या है, चॉइस मिलेगी आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका कि फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ड। तो यू हैव टू कलेक्ट द, बेटा जैसे आपने पढ़ा था तो कुछ तो क्या इकट्ठा करनी थी, ड्यू। कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बोतल, तो ये बेटा आपका 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत आपको ट्रू फॉल्स बताना है। द ड्यू मस्ट बी कलेक्टेड यूजिंग ए स्पून एंड स्टोर्ड इन ए ग्लास जार, उसने क्या कहा था, इसकी चम्मच से कलेक्ट करनी है ड्यू को, और एक ग्लास के जार में इकट्ठा करना, तो ऐसा तो उसने कहा ही नहीं था, तो ये हो जाएगा बेटा आपका फॉल्स। थर्ड है, लुक एट द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंस। भैया आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को पढ़ना है और आपको वो वर्ड आपको अंडरलाइन करना है, तो क्या है, वर्ब है। तो ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा, क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया, कोई भी काम का करना या होना। तो यहां पे जो वर्ब है वो कौन सी है, विल चेंज, तो इसमें आपका आंसर होगा चेंज, चेंज यानी बदलना। फोर्थ है बेटा, व्हाट डू दीज इंस्ट्रक्शन शो अबाउट द टेस्ट ऑफ कलेक्टिंग ड्यू। केवल एक वर्ड में आपको बताना है कि जो ड्यू कलेक्ट करने का जो टास्क था वो कैसा इंस्ट्रक्शंस है। तो भाई इतना चैलेंजिंग कह सकते हो आप, इसमें क्या जाएगा, चैलेंजिंग। ठीक है, एक ही शब्द लिखना है। अगर चैलेंजिंग आपको याद नहीं रह सकता तो डिफिकल्ट जो अपने उसमें आया था, कठिन भी है ये काम, क्या है, कठिन भी है, डिफिकल्ट है। 5 नंबर है बेटा
कि वाई डू यू थिंक द टास्क ऑफ कलेक्टिंग ड्यू वाज चोजन फॉर द बॉय। भाई ये उस लड़के को किस लिए बोला गया था, क्या सिखाने के लिए। तो क्या जाएगा बेटा, टीच पेशेंस, टीच पेशेंस। ठीक है भाई, उस बच्चे को पेशेंस धैर्य सिखाने के लिए ये टास्क दिया गया। तो बेटा इसमें आपके 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, वो ध्यान रखना है। जिसमें आपका एक एक नंबर का होगा, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 होगा बेटा आपका, वही बेटा आपका पैसेज है एक, जो आपकी पोइम में से आएगा। किससे आएगा, पोइम से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा आपका, वो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे आपकी पोइम वगैरह में से कुछ एक गद्यांश मिलेगा, और आपको उसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, जो 2-2 नंबर के होंगे, यानी टोटल 4 नंबर। जैसे आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेज कम ट्रू। यानी आपकी जो पोइम है फ्रेंड्स प्रेयर, उससे लिया गया है, ए फ्रेंड्स प्रेयर। उससे क्वेश्चन आपको बताए हैं कि व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डू फॉर देयर फ्रेंड्स। स्पीकर है वो अपने दोस्तों के क्या करना चाहता है। तो यहाँ था कि वांट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, यानी यहाँ से कि आई वांट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है व्हाट क्वालिटीज ऑफ फ्रेंडशिप आर शोन इन द पोएम। भाई इस आपकी जो पोइम है, इसमें एक दोस्त की कौन कौन सी क्वालिटीज है उनको बताया गया है। तो अब दोस्त की क्वालिटीज तो आपको पता ही है कौन कौन सी हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज दोस्ती की बताई गई थी पोइम में। तो क्या था, जैसे केयर, उसके बाद सपोर्ट, भी दोस्त है वो सपोर्टिव होना चाहिए, या फिर एक्टिव एफर्ट, एक्टिव एफर्ट्स। ये आपका दोस्त है, उसमें क्या क्या होना चाहिए कि वो एक्टिव एफर्ट्स करे, आपका सपोर्ट करे, आपका केयर करे। ये क्वालिटीज हमें फ्रेंडशिप जो पोइम है उसमें बताई गई है। थर्ड है बेटा आपका व्हाट डज द लाइन आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टेल अस अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड। तो ये जो लाइन है हमें एटीट्यूड जो है स्पीकर का, वो कौन सा बताती है। तो आई विल ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड्स कैन डू मीन्स जो स्पीकर है उसको डेडिकेटेड, डेडिकेशन कह सकते हो आप, डेडिकेटेड, या फिर कमिटेड, या फिर आप कह सकते हो सेल्फलेस, सेल्फलेस एटीट्यूड। ये हमें दर्शाता है, यानी कोई सी भी आपकी जो पोइम है उससे आपका कोई खजांच आ सकता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 में से आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 2-2 नंबर के टोटल हो गए आपके 4 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपका क्वेश्चन आंसर्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 30 से 40 वर्ड्स में आपको जवाब देना है, और 5 में से आपको करने कितने हैं, 4। प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3-3 नंबर का, टोटल हो गए आपके 12 नंबर। चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे, कोई से भी चैप्टर से आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जो लिमिट होगी वो 30 से 40 वर्ड्स की होगी। अब जैसे आपका जो मॉडल पेपर है उसमें क्वेश्चन फर्स्ट आया है कि डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। क्या आप सोचते हो कि रामनाथ है वो ड्यू कलेक्ट करने में योग्य हो पाएगा, वाई और वाई नोट। अगर हो पाएगा तो क्यों, और नहीं हो पाएगा तो
क्यों नहीं हो पाएगा, दोनों चीजों की आपको आंसर देना है। तो अगर आप आंसर आपको बताया होगा, जो आपने चैप्टर पढ़ा है तब बताया भी गया होगा कि रामनाथ जो है उसने लास्ट में क्या कर ली थी, ड्यू है उसको कलेक्ट भी कर ली थी। क्यों करी, कि उसने बनाना का प्लांटेशन, बनाना जो है उसका ह्यूज प्लांटेशन किया था, ह्यूज प्लांटेशन किया था, बड़ा बगीचा लगाया था, कई एकड़ में लगाया होगा। एक पेड़ से तो ड्यू इकट्ठा कर नहीं सकते, तो उसने क्या किया था, बहुत ज्यादा बनाना प्लांटेशन किया था। उसके बाद उसने क्या की थी, ड्यू इकट्ठा की थी। उसके बाद व्हाट ट्रिक डज रेनार्ड यूज टू मेक द रावेन सिंग। अब जो रेनार्ड था उसने रावेन को गाने के लिए कौन सी ट्रिक चालाकी की। हाउ डज इट हेल्प हिम गेट व्हाट ही वांट्स। अब उसको क्या मिल, जो चाहता था उसको प्राप्त करने में उसकी इसने सहायता कैसे की। फिर जब आपने पोइम रावेन एंड द फॉक्स पढ़ी थी, उसमें आपको बताया था कि रेनार्ड जो है वो एक क्लेवर फॉक्स है। फॉक्सर क्या है, क्लेवर। उसने रावेन को क्या किया था, प्रेज किया था, उसकी प्रशंसा की थी। और प्रशंसा करने के बाद उसको किसके लिए राजी किया, कि अगर वो सिंग कर सकता, अगर केवल गा सकता तो वो इस जंगल का राजा कहलाता। उसने उसको चने के पेड़ पे चढ़ाया, और जैसे ही रावेन ने है उसने अपना मुंह खोला, तो जो रोटी का टुकड़ा था उसको क्या चाहिए था, रोटी का टुकड़ा। और जैसे ही उसने गाने के लिए अपना मुंह खोला था तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा। और रेनार्ड उसको लेकर क्या बोला था, कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, इन द स्टोरी रामा टू द रेस्क्यू, रामा यूज हिज क्लेवरनेस टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन। रामा टू द रेस्क्यू आपने जो स्टोरी पढ़ी है उसमें आपने देखा कि कैसे रामा ने अपनी चालाकी से क्या किया था, एक कठिन सिचुएशन का सामना किया था। डिस्क्राइब हाउ यूजिंग स्मार्ट थिंकिंग कैन हेल्प इन रियल लाइफ टू गिव एन एग्जांपल। अब आपको खुद को बताना है कि कैसे आपका विचार है, स्मार्ट थिंकिंग है, वो रियल लाइफ में भी आपकी सहायता कर सकती है। कोई एग्जांपल आपको देना है, या आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल आपने ऐसी सिचुएशन फेस की हो वो बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, कि बंटी लिक द फार्मर्स हैंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। बंटी ने फार्मर का हाथ लास्ट में लिक किया था। व्हाट डज दिस सेक्शन टेल अस अबाउट हाउ एनिमल्स एक्सप्रेस फीलिंग। ये कार्य हमें कैसे ये बताता है कि एनिमल्स है वो अपनी भावनाएं को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। ये आपके आंसर का एक रीजन भी देना है। आपका चैप्टर जो था अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड से आया है। ये आपने देखा कि बंटी को जब गजरात से लाया गया था, बंटी को गजरात से दूर किया गया था, तो उसकी आंखों में क्या था, दुख था। ठीक है, उसने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, जो फूड है वो भी नहीं खाया। और खाना नहीं खाया तो कुछ दिन तक नोटिस किया उसके मालिक ने। और लास्ट में जब उसको समझ आया कि वो किससे दुखी है, अपनी जो फ्रेंड है उससे दूर होने से दुखी है, तो उसके जो मालिक यानी फार्मर है उसने उसको रिलीव कर दिया। और अपनी जो एक्सप्रेस करने के लिए, भावनाएं व्यक्त करने के लिए बंटी ने उसके हाथ को लिक किया था। ठीक है, अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई पेट है जो आपको पसंद करता है या अपनी जो एक्सप्रेस करता है, तो आप वो बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कि हाउ डज द नीम ट्री हेल्प इन कीपिंग पीपल हेल्थी। ये वन एग्जांपल बेस्ड ऑन द स्टोरी। कहानी में आपको नीम ट्री जो है उसके बारे में मैंने बताया था, नीम बाबा वाली स्टोरी है। उसमें नीम हमें कौन कौन सी चीजों से क्या कर सकता है, हेल्थी रख सकता है। ये हमें कीटाणु से मुक्त करता है, कई जो डिजीज बताई थी, बीमारियां बताई थी, उनसे दूर करता है, जम्स को दूर करता है। यहाँ तक कि जो मॉस्किटो हैं यानी मच्छर हैं, उनको स्प्रेडिंग को भी क्या करता है, रोकता है। तो ये आप बता सकते हो भाई, आपके जो चैप्टर है उससे आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आपको ध्यान रखना 5 में से 4 ही करने हैं। ठीक है, यानी जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ा, यानी आपने जो पढ़ा है इसमें आप देखोगे तो इस क्वेश्चन पेपर को 4 पार्ट्स में बांटा गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, फर्स्ट आपका राइटिंग पोर्शन है,
वो आपका 14 नंबर का है, जिसमें 7-7 नंबर के आपके 2 पैसेज होंगे। इन पैसेज को पढ़ के आपको इनके आंसर देने हैं। सॉरी, राइटिंग नहीं, रीडिंग सेक्शन है बेटा। ये कौन सा है? रीडिंग। नंबर 2 आपका राइटिंग सेक्शन है, वो आपका 12 नंबर का 6 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक आपका लेटर राइटिंग और एक पैराग्राफ। ठीक है, 2 चीजें हो गई। नंबर 3 आपका ग्रामर सेक्शन। कितने नंबर का आया था? 16 मार्क्स का। भैया आपका जो ग्रामर सेक्शन है वो कितने नंबर का आया था? 16 मार्क्स से आए थे। यानी कि जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको ग्रामर के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रामर के अलग अलग क्वेश्चंस भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए। आपका जो 5वां क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है? ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, वो आपको आंसर करने हैं। ठीक है, एडजेक्टिव आपको फिल करना है, लगभग 16 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा आपका, वो होगा आपका 4 नंबर का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अटेम्प्ट करने हैं आपको 4। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी टोटल हो गए 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, वो भी आपका 4 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट करने हैं आपको 4, 1 मार्क्स का होगा, टोटल हो गए आपके 4। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, वो आपका 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अटेम्प्ट करने हैं आपको 3, 1 प्रत्येक क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 3। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उसमें 4 क्वेश्चन यानी 4 नंबर का होगा। ठीक है, सॉरी 3 नंबर का होगा। कितने का? 3 नंबर का, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट करने हैं आपको 3, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो टोटल हो गए 3। ठीक है, ये हो गए बेटा 14 मार्क्स। उसके बाद आपकी ग्रामर पोर्शन बचता है, वो हो गया लिटरेचर वाला पोर्शन। लास्ट में कौन सा बेटा आपका? लिटरेचर पोर्शन, जो आपकी बुक से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा, उसमें एक पैसेज होगा, आपकी बुक से ही आएगा। क्या होगा? एक पैसेज होगा, बुक से आएगा, तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं? 4, 1 नंबर का होगा, तो टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके पोइम से होगा पैसेज, ये पैसेज ही होगा। उसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट करने हैं आपको 2, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी टोटल हो गए आपके 4। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट करने हैं आपको 4, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल हो गए आपके 12। तो टोटल ऐसे देखें तो अपने 60 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि जो बुक में से आपको पढ़ाया गया, चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, उन पे भी ध्यान देना है, ग्रामर पे भी ध्यान देना है, और आपकी जो राइटिंग पोर्शन है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये था बेटा आपका जो क्वेश्चन जो था सैंपल पेपर, जो आपकी मिड टर्म में आएगा। आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। हो सकता है सेंटेंस चेंज हो, जो क्वेश्चंस आपके
वो सेंटेंस उनके चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, पैटर्न बेटा सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। हाँ, क्वेश्चंस हैं वो आपके, उसमें थोड़ा चेंजमेंट आपको मिल सकता है, लेकिन आप जैसे ही आप इसको रीड आउट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें इतने अटेम्प्ट करने हैं। जैसे 4 का है तो उसमें 3 है, तो 2 अटेम्प्ट करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ोगे, आप रीड आउट करोगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यानी जैसे ही आपने इसको देखा कि रीडिंग मार्क्स जो पोर्शन आपका 14 मार्क्स आपको कैरी कर सकता है, राइटिंग जो है वो आपका 12 मार्क्स कैरी करेगा, ग्रामर है वो आपकी 14 मार्क्स कैरी करेगी, और लिटरेचर आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा। तो अलग अलग जो सेक्शंस आपको दिए गए हैं, इस हिसाब से आप इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपको एक चीज स्पेशल ध्यान रखनी है बेटा, कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, अब क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपको 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन करने हैं, जैसे 7 क्वेश्चन करने, अब ये 7 क्वेश्चन आपको एक साथ करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का, 2 का, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, इनको आपको एक साथ ही करना है, एक रो में आपको करना है। ये नहीं कि आप एक पेज पे क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन कर रहे हो एक का, फिर अगले पेज पे सेकंड का कर रहे हो, बीच में आप और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको वो करना ही नहीं है। जितने क्वेश्चन आप, यानी पोर्शन, एक क्वेश्चन में जितने पार्ट्स हैं, उन सबको आपको एक साथ करना है। क्या करना है, एक साथ करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं, 1 2 3 अलग अलग हैं, तो आपको एक साथ ही लिखने हैं। ये नहीं कि आप 3, जैसे आपने 3 लिख दिए, उसके बीच में क्वेश्चन नंबर 3 का एक कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कर दिया, ऐसे तो आपको कतई नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि सारे जो क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं, सबको एक ही साथ आपको करना है। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे अलग अलग हैं, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर है, तो आपको एक रो वाइज लिखना है इनको, एक ही रो में। ठीक है, जैसे 1 कर दिया, फिर 2 का, फिर 3 का। हाँ, ये हो सकता है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, उसको पूरा करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, आप उसके बाद जरूरी नहीं क्वेश्चन 2 ही करोगे। यहाँ आप इसको पूरा कर दिया, फिर आप क्वेश्चन 3 भी कर सकते हो पहले, क्वेश्चन 4 भी पहले कर सकते हो, क्वेश्चन 5 भी कर सकते हो। लेकिन इसको जो डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट्स में, प्रत्येक क्वेश्चन के पार्ट्स है वो आपको साथ साथ करने हैं, वो आपको एक ही साथ करने हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप 3 कर दिया, फिर 3 में 2 यहाँ के हैं, फिर 3 में 3 यहाँ कर दिया, 4 का भी यहाँ कर दिया, फिर आप पहले बीच में 4 नंबर कर रहे हो, 5 नंबर कर रहे हो, ये आपको नहीं करना है। जितने क्वेश्चन आप अटेंड करना चाहते हो, आप हो सकता है उनकी जगह छोड़ दीजिए। एक बार आपको लगता है कि ये मैं थोड़ी देर में कर सकता हूँ, जगह छोड़िए, आप उसको बाद में एक साथ उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी बेटा इजी पेपर रहेगा आपका, ऐसा हार्ड वाला कुछ नहीं जो आपको नहीं समझ में आए, लेकिन मेहनत आप सबको करनी है। जैसे ही आप मेहनत करोगे, आप क्वेश्चन पेपर है उसको आसानी से अटेम्प्ट भी कर पाओगे, सारा काम कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपका कौन सा पोर्शन आपको नहीं समझ में आया, या आप जैसे ही कमेंट करोगे तो मैं आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो उनको सोल्व कर दिया जाएगा। आगे भी बता सकते हैं कि ऐसे आपको करना है। ठीक है बेटा, लेकिन जैसे ही आप करोगे तो आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना। पहली चीज होती है बेटा समय, क्या होता है, टाइम। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का समय आपका जैसे 2.5 घंटे का है, 230 मिनट्स है, 2 आवर 30 मिनट्स। तो जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये लेके चलना कि आपको इतनी समय में पूरा करना है। पेपर है वो कंप्लीट कितने में करना है, 2.5 घंटे में, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा। और आप जब पूरे समय लगोगे तभी आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा, वरना मुश्किल है।
तो इसी के साथ बेटा आपका 6 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हुआ। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। ओके।